ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 13 जून 2024 की मीठी मीठी मुरली का मनन हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज की वाणी में बाबा हमें जो हमारा पहला पाठ है उसे पक्का करने के लिए कहते हैं। तो हमारा पहला पाठ क्या है? जो पहला सबक बाबा ने हमें समझाया वो क्या है? जब हम कोर्स करते हैं या किसी को कोर्स करवाते हैं, हमने पहले कोर्स किया, जैसे ब्राह्मण जीवन में आए तो पहली चीज हमें क्या समझाई कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। अब तक इस देह को ही अपनी पहचान हम बनाए हुए थे कि मैं कौन हूँ। अगर कोई पूछता कि आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय दो, तो उसमें हम क्या बताते थे? इस देह का नाम और अपने जैसे लौकिक माता पिता हैं उनका नाम, अपनी एजुकेशन, अपना काम जो हम करते हैं, अपने कारोबार के बारे में, ये चीजें हमारे परिचय में शामिल होती थी। लेकिन असली परिचय हमारा कि मैं हूं कौन, मेरी पहचान, वो बाबा ने हमें बताई। वैसे मनुष्य आत्मा सब जानते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन इसको पक्का नहीं करते। देह के भान में रहते हुए कर्म करते हैं, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इस बात को वो मानते हैं कि आत्मा थी, इसमें वो चली गई और शरीर है ये किसी काम का नहीं। लेकिन इस पाठ को पक्का नहीं करते। और आज बाबा ने कहा है इस पाठ को तुम्हें पक्का करना है, क्योंकि इस पहचान से ही हमें बाबा की पहचान मिली है। बाबा हम आत्माओं के जो पिता हैं, जिनको हम याद करते हैं, भक्ति मार्ग में याद करते हैं ना, हे भगवान, हे पतित पावन, आओ हमें पावन बनाओ, हमारी रक्षा करो, सुख शांति दो। अब वो आए हैं तो उन्हें याद करना, माना उनको प्यार करना। तो हम जब अपने आत्मिक स्वरूप में होते हैं तभी उनको प्यार कर सकते हैं। देह के भान में, देह की स्मृति में रहते हुए तो देहधारियों को ही प्यार करेंगे ना, उनकी तरफ ही बुद्धि जाएगी, आकर्षण उन्हीं की तरफ रहेगा, ममत्व उन्हीं की तरफ रहेगा। तो जो ये पहला पाठ है, अपनी पहचान, इसको पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, अपने को समझना है, वो स्मृतियां इमर्ज करनी है जो आत्मा की हैं, जो आत्मा के गुण और शक्तियां हैं, वो इमर्ज रूप में होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो उस याद से तुम्हारे पाप कटेंगे, विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। क्योंकि हमें पवित्र दुनिया में, पावन दुनिया में जाना है, शांति धाम में, सुख धाम में जाना है। और वहां जाने के लिए पवित्र तो बनना पड़े। तो उसके लिए आज बाबा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, और दूसरों को भी ये अटेंशन दिलवाओ कि बाबा को याद करो। और याद करना हमने देखो कितना मुश्किल बना दिया। हम कहते हैं ना योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि तुम चलते फिरते भी याद कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इस बात को समझते हैं कि लौकिकता के किसी भी संबंधी को या किसी सहयोगी को हमें याद करना होता है, तो क्या हम उसका फोटो लेकर बैठते हैं, या फिर कोई गीत बजाकर याद करते हैं, या फिर उसके नाम की कमेंट्री लगाकर याद करते हैं? काम करते होते हैं तब भी बुद्धि में उसकी याद रहती है जिसको हम याद करना चाहते हैं। जैसे मानो कोई कन्या है और उसकी मंगनी हो जाती है, तो वो अपने जो जिससे उसकी सगाई हुई है उसको याद करने के लिए कोई ऐसे थोड़ी उसका नाम का जाप थोड़ी करती है, बस बुद्धि से स्मृति रहेगी। और जब वो स्मृति करती है, बुद्धि से याद करती है, तो उसके मन में खुशी होती है। तो हमारे मन में भी वही खुशी होनी चाहिए कि हमें मिला कौन है, वो भगवान मिला है जिसको हम आज दिन तक ढूंढते थे कि वो है क्या, वो है कौन, और जिसके लिए तो हमने कितने ही दर ठोकरें खाई हैं, तीर्थ किए हैं, व्रत किए हैं, कितनी भक्ति की है। पहले तो भक्ति एक शिव की होती थी, अव्यभिचारी भक्ति।
लेकिन बाद में तो कितनी अनेकों की भक्ति हुई। देखो, लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, और अब तो दुर्गा माता की कितनी भक्ति, हनुमान की, गणेश की, कितनों की भक्ति होती है, कितनों की पूजा पाठ करते रहते। सभी देवी देवताओं को भगवान बना दिया। लेकिन हमें अब ये डिफरेंस पता लगा कि देवी देवताएं कौन थे और भगवान कौन है। तो इस अंतर का जब हमें ज्ञान हुआ, बाप की पहचान मिली, तो उनको प्यार करना हमारे लिए कितना सहज होना चाहिए। कोई खोई हुई चीज जब हमें मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमें तो हमारा बाप मिला है, 5000 वर्ष के बाद मिला है, तो उसको पाकर हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और ये सुख, जो अतीन्द्रिय सुख गाया जाता है ना, कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो क्या है? वो इसी समय की यादगार है। हम ही हैं वो गोप गोपियां जो बाबा की प्यार में मस्त रहते हैं, बाप को याद करते हैं। हर कर्म बाप की याद में करना है। अगर खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए बाबा को याद करते हैं, तो वो भोजन इतना शुद्ध हो जाता है कि कोई आत्मा जब उसको ग्रहण करती है तो उसकी बुद्धि का भी ताला खुलता है, बुद्धि भी शुद्ध बनती है। सत्व प्रधान बनने की हमारी ये रेस चल रही है, तो उसके लिए हमें याद में रहना है। जितना जितना हम याद में रहेंगे, आत्मा उतना पवित्र बनती जाएगी। क्योंकि जहां जाना होता है उसके लिए वैसी ही तैयारी करनी होती है। हमें जाना कहाँ है? अपने घर, शांति धाम, हमारा शांति धाम, जहां शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। लेकिन अनुभव कब किया जाता है? जब हमें ये पता हो कि अशांति क्या है, दुख क्या है। जैसे रात का पता होगा तभी दिन के उजाले की कीमत होगी, दुख होगा तभी सुख का पता होगा। तो शांति धाम में जब आत्माएं होती हैं तो वहां तो कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि शांति ही शांति है। इसी तरह सुख धाम में, सत्युग में सुख ही सुख है, दुख का कोई नामो निशान नहीं। तो ये जो सुख और शांति की अनुभूति है वो हम अभी कर सकते हैं, संगम पर बाबा की याद में रहकर। क्योंकि अब तक के पार्ट में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का दुख, अशांति, पीड़ा सबने सहन किए हैं। चाहे किसी ने शरीर का कष्ट सहा हो, चाहे किसी ने मन बुद्धि का सहा हो, संबंधों में सहा हो, लेकिन कोई न कोई बात रही है। क्योंकि आत्मा तमो प्रधानता में आ गई और चारों ओर का वायुमंडल भी तमो प्रधान है, अशांत वायुमंडल है। तो अब जब हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं तो यहीं पर हम शांति का, सुख का, बाबा के प्यार का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि दुख भी, अशांति भी हमने देखी है। तो अनुभूति कब होती है? जब दोनों चीजों का पता हो, दोनों चीजों का ज्ञान हो। तो अब हमें इन बातों का पता है। तो मेन बात यहाँ आती है कि हमें अपना भी पता है, अपने स्वरूप का भी पता है और बाप का भी पता है कि हमारा बाप कौन है। तो ये बातें हमें औरों को भी बतानी है कि तुम कौन हो, आत्मा। और बाबा का परिचय कैसे देना है? अब तक तो 7 दिन का जैसे कोर्स करवाते आए हैं, 7 दिन में ही उनको एक एक चीज की बताते आए हैं कि पहले आत्मा का परिचय दो, फिर बाप का परिचय दो, फिर बाद में सृष्टि चक्र का, वो सारी नॉलेज बाद में देनी है। लेकिन आज बाबा ने इस बात पर फोकस किया है कि उनको बाबा के चित्र के सामने लाके खड़ा कर दो और कहो कि देखो ये कौन है, ये हमारे पिता हैं, हम आत्माओं के पिता। फिर इस तरह से उनको आत्मा का ज्ञान दो कि ये जैसे हैं वैसे ही हम हैं। आत्मा भी निराकार और हमारे पिता भी निराकार। और हमारा बाप बाप ही नहीं है, वो हमें पढ़ाता भी है। क्या पढ़ाता है? वो हमें हमारा जो 84 जन्मों का चक्र है, रचना क्या है, रचयिता कौन है, सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है, ये सारी नॉलेज देता है। तो ऐसे ऐसे जब हम उन्हें बताएंगे कि ये हमारे टीचर भी हैं, और फिर अब तक हमने दुखों से जो मुक्ति पाई है, जो हमारा पार्ट दुखों का रहा है, अशांति का रहा है, वो समाप्त हो चुका। क्योंकि संगम पर जब ब्राह्मण जीवन मिलता है, ब्राह्मण जीवन अर्थात सुखों की जीवन, मौजों की जीवन, ब्राह्मण जीवन ही सुख की जीवन है।
तो जब हमें ये सुख की जीवन मिली तो कैसे मिली? ये सतगुरु के वरदान से मिली। सतगुरु का हमें वरदान मिलता है। सतगुरु के वरदानों द्वारा हम भरपूर होते हैं, सुख से, शांति से अपना वर्षा प्राप्त करते हैं। तो जब हम ये बताते हैं कि वो हमारा बाप ही नहीं, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो इससे जो सबसे बड़ी भूल हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है, वो बात भी उन्हें समझ में आएगी। क्योंकि बाप कभी सर्वव्यापी नहीं होता, कण कण में नहीं होता। बाप एक होता है, बाप अनेकों नहीं होते। बच्चे अनेकों हो सकते हैं, बच्चे बहुत हो सकते हैं, लेकिन बाप एक होता है। तो इससे जो सर्वव्यापी की जो भूल करते आए हैं वो भी उनकी दूर हो जाएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्हें गलत फहमी के शिकार बने हैं, जिसमें हम भी पहले थे, तो उससे उनकी वो गलत फहमी दूर होगी। और बाबा को जितना जितना याद करते हैं उससे हमारे कैरेक्टर सुधरते हैं। क्योंकि तमो प्रधानता में, विकारों में फंसकर जो जो बुरे कर्म किए, विकारों में गिरते चले गए, पतित होते चले गए, लेकिन अब बाप की याद से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो दैवी गुणों की धारणा बाबा हमें सिखाते हैं, तो उससे हमारे कैरेक्टर्स में भी सुधार होता है। और जो युद्ध चलती है, जो कहते हैं ना महाभारत की लड़ाई लगी, तो महाभारत की लड़ाई क्या है? यहाँ पहले आता है गीता पाठ, गीता अध्याय। जो गीता एपिसोड चल रहा है वो इसी समय का है कि कहते हैं भगवानुवाच। गीता में कहना भगवानुवाच माम एकम याद करो। अब उनको नहीं पता कि भगवान कौन है, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं और फिर महाभारत लड़ाई दिखाई है। लेकिन हमें अब पता लगा कि भगवानुवाच श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो क्या है? फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का। तो भगवान कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ही हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, माम एकम याद करो। और फिर जो महाभारत लड़ाई है, तो वो महाभारत कौन सी लड़ाई है? जो हमारी विकारों से लड़ाई है, वो युद्ध। यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र उठाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, वो लड़ाई नहीं है। हमारी जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो गुप्त है, अपनी ही युद्ध है। हमारी मन बुद्धि संस्कार से जो विकारों के प्रति हमारी युद्ध है, व्यर्थ के प्रति युद्ध है, तो वो महाभारत लड़ाई है। और ये युद्ध कब ज्यादा चलती है? पढ़ाई में तो युद्ध इतनी नहीं चलती, क्योंकि बाबा हमें समझाते हैं और हम उस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और रचना कौन है, रचयिता कौन है, ये पढ़ने तक तो ठीक है। लेकिन जब बात आती है याद की, योग की, उस समय मूंझने लगते हैं। वहां युद्ध चलती है। वहां क्या युद्ध चलेगी? बैठते हैं बाबा की याद में कि चलो बाबा को याद करते हैं, उस समय व्यर्थ चलता है, या कोई पुरानी बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पर बुद्धि में जो अब तक की बातें, पास्ट की बातें और जो हम व्यर्थ सोचते हैं वो बातें, वो निकालनी है, उनसे ही युद्ध चलती है। बाकी याद बहुत सहज है, बाबा को याद करना, और वो भी याद भी इस तरह से कि खुशी हो, खुशी की अनुभूति हम कर सकें, मन में उछाल आए कि मिला कौन? वो भगवान मेरा बाप, जिसे कि मैं पता नहीं आज तक क्या समझती आई। अब तक तो भगवान के नाम पर हम डरते थे ना कि कुछ गलत हो गया तो पाप होगा, दंड मिलेगा। लेकिन बाप और बच्चा, यहाँ तो कितना सुंदर रिश्ता है, और बाबा तो सर्व संबंध हमारे साथ निभाते हैं। और जब बाप मिल गया तो हम धन के भी बन गए। अब तक तो हम निधन के थे। निधन के अर्थात जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, जिसको कहते हैं ना बेचारा, बेचारा ये क्या करे, इसको तो कुछ नहीं पता, ऐसे हल्के में। लेकिन अब तो हम धनी के, हमारा धनी कौन? हमारा बाबा मिल गया। अब तक तो हम अनाथ फिरते थे, लेकिन अब बच्चों को उनके पिता मिल गए तो हम धन के बन गए। और हमें बाबा की याद में जो कर्म करते हैं, जो कर्म बाबा की याद में होते हैं, उनको हम सुकर्म कहते हैं, ये भी पता लग गया। पहले तो हमें नहीं पता था कि कर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि तुम जितना मेरी याद में रहकर कर्म करोगे वो तुम्हारे सुकर्म होंगे। और जो देही अभिमानी स्थिति में सतयुग में हम कर्म करते आए, वो सब अकर्म होते हैं। क्योंकि सतयुग में आत्माएं जब देवताओं में देवता के कुल में पार्ट बजाती हैं, तो देही अभिमानी स्थिति में होती हैं। उनको ये भान होता है कि ये शरीर अब छोड़ना है और दूसरे शरीर में जाना है, तो ये ज्ञान उस समय होता है। लेकिन
द्वापर के बाद से आत्मा देह भान में आ जाती है और देह के भान में जो कर्म होते हैं वो विकर्म होते हैं, लेकिन देही अभिमानी स्थिति में किए गए सभी कर्म अकर्म होते हैं और बाबा की याद में जो हम कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म और अकर्म कहलाते हैं। अकर्म नहीं, सुकर्म कहलाते हैं। अकर्म होते हैं देही अभिमानी स्थिति में। तो इस तरह से हम जितना जितना औरों को समझाएंगे, बाबा को याद करने के लिए सबको डायरेक्शन देंगे, तो उसमें हमारा भी कल्याण है, क्योंकि उस समय हमारी भी स्थिति वही होगी, बाबा की और ही बुद्धि होगी हमारी भी। बाप की याद में रहकर ही हम समझाएंगे। जितना जितना हम कहेंगे कि बाबा को याद करो, तो हमें भी तो बाबा याद है ना, तो उसमें हमारा भी कल्याण है। और जितना जितना याद में रहकर कर्म करते जाएंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और फिर बाबा के साथ घर जाएंगे। ले जाने के लिए बाबा पंडा बनकर आए हैं। जैसे जिस्मानी पंडे होते ना, यात्रा पर लेकर जाते हैं, तो बाबा रूहानी पंडे बनकर आए हैं जो हमें शांति धाम घर ले जाएंगे और फिर वहां से सुख धाम अर्थात सतयुग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमें भेजेंगे। और सतयुग में जब हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उतरते हैं, अपने अपने पार्ट के अनुसार जब हम वहां पर सतयुग में आती हैं आत्माएं और अपना अपना पद प्राप्त करती हैं, तो वो यहाँ की ही प्रारब्ध है जो हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं संगम पर। वो प्रारब्ध हमारी यहीं पर बनती है, जिस प्रारब्ध को हम सतयुग में भोगते हैं और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। लेकिन उसके लिए तो पहले संगम पर ही शिव वंशी बनना पड़े, अर्थात बाबा के बनना पड़ेगा। पहले बाबा के बच्चे बनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी हम विष्णुपुरी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमें अपनी प्रारब्ध बनानी है। और ये हम सुनते भी है ना कि क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है। तो क्या लेकर जाना है? ये पढ़ाई, यही हमारे साथ जाएगी, क्योंकि हमारा भाग्य इसी से बनता है। और हम बच्चों के पास सबसे बड़ा जो कर्तव्य है हमारा क्या है, वो हमारी सेवा क्या है? यही है कि पूरी विश्व को शांति का दान देना, सब मनुष्य आत्माओं को बाप का परिचय देना, भारत को पावन बनाना, यही हमारी सच्ची सेवा है। और हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? जैसे सबके अस्त्र शस्त्र होते ना, युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब, तो हमारा क्या है? हमारे पास साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ा शस्त्र है। मुख से वाणी द्वारा तो हम बाप का परिचय दे सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति होती है, बाबा प्यार का सागर है, बाबा से हमें अथाह प्यार मिलता है। तो वो प्यार हम दूसरों तक केवल वाणी द्वारा नहीं पहुंचा सकते। वो शांति का जो हमारा शस्त्र है, जो हमारे नैनों द्वारा जब दूसरी आत्माओं को अनुभूति कराएगा, तो ये शांति और प्रेम हम अनुभव करवा सकते हैं। तो शांति के शस्त्र के द्वारा अर्थात शांति की धारणा के द्वारा प्रेम के सागर की हम संतान प्रेम स्वरूप बनकर सब आत्माओं को बाबा के प्यार का अनुभव करवा सकते हैं, उन्हें निर्विघ्न बना सकते हैं, क्योंकि चारों ओर विघ्न ही विघ्न है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो उनसे उनको निकालने के लिए शांति जो साइलेंस की शक्ति है, उसी के द्वारा हम उनको अनुभव करवा सकते हैं। और अनुभव करवाने के लिए पहले स्वयं में ये पक्का होना चाहिए कि बाबा की याद, और बाबा की याद कैसे? चलते फिरते भी एक बुद्धि बाबा की ओर ही लगी रहे, प्यार के सागर से बस प्यार ही प्राप्त करते रहें, और बाबा और मैं और कुछ भी नहीं। तभी बुद्धि चारों ओर से हटेगी, जो इधर उधर फंसी हुई है वहां से निकलेगी और आत्मा सतो प्रधान बन बाप के साथ घर वापस जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।